वेलकम बैक टू माय वर्तिका राजपूत मोटिवेशन वीडियो। आज आप लोगों के लिए बहुत ही एक ऐसी महिला की वीडियो लेकर कर आई हूँ जो शायद हमारे भारत में रहने वाली हर आधी से ज़्यादा महिलाओं के साथ में ये होता है। पर इसमें होता ये है कि कई महिलाएं होती है जो इन चीज़ों का सामना करके आगे बढ़ जाती है, और कई महिलाएं ऐसी होती है कि जो अपने साथ में कुछ गलत कर लेती है या फिर इस चीज़ का शिकार होकर के वो हमेशा ये शोषण सहन करती ही रहती है। जी हाँ, आपके मेरे वर्तिका राजपूत मोटिवेशन वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज आप लोगों के लिए एक ऐसी वीडियो ही लेकर कर आई हूँ, ऐसी ही भारतीय एक महिला की वीडियो लेकर कर आई हूँ जो आज कई संघर्ष और समस्या का सामना करने के बाद में आज उन्होंने पूरे मतलब अपने भारत के अंदर उन्होंने एक बहुत बड़ी पहचान बनाई है। जी हाँ, ये आपके रहने वाली दिल्ली की रहने वाली उर्मिला की कहानी है, बिल्कुल सच्ची जर्नी है। उर्मिला जो थी वो एक अच्छे परिवार से बिलोंग करती थी। एक ही भाई था, वो दो भाई बहन थे। परिवार में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। पर उर्मिला इस तरीके से पली बड़ी हुई कि उसने एक कप का चाय का गिलास भी उठा करके नहीं रखा। इतने ऐश और आराम से उर्मिला इतनी अच्छे तरह से पढ़ी लिखी और उसने पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरीके से करी। और इसी तरीके से ये होता है ना कि उर्मिला ने ये नहीं सोचा था कि आगे उनका भाग्य किसने देखा है। उर्मिला की है जो इतने अच्छे परिवार के अंदर, एक अच्छे परिवार के अंदर ही शादी होती है। माँ बाप कोई भी जानबूझ के अपनी बेटी को ऐसी जगह नहीं ढकेलेंगे कि वो परिवार में कुछ ना कुछ कमी हो। माँ बाप अपनी तरफ से बहुत ही अच्छे परिवार में देने की सोचते अपनी बेटी को, और वही हुआ। उर्मिला को बहुत ही अच्छे परिवार में भेज दिया गया और उर्मिला की थोड़े टाइम बाद में ही शादी हो गई। उर्मिला जो कुछ एक मतलब कब भी उठा करके नहीं रखती थी, उसको ये नहीं पता था कि मेरे शादी के बाद में मेरे साथ मेरा क्या हाल होने वाला है। उर्मिला जैसे ही शादी करके गई तो तीसरे चौथे दिन वही अपने हस्बैंड की किच 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 स्टार्ट हो गई। जी हाँ, बिल्कुल उर्मिला सोच में पड़ गई कि मेरे साथ में ये ऐसा क्यों हो रहा है। और वही सास ससुर जो थे वो टॉर्चर करने लगे उर्मिला को पूरे दिन दिन भर तक घर में रसोई में ही काम करना पड़ता था। और थोड़े टाइम बाद में उर्मिला को जो बेटी हुई शादी के 1.5 साल बाद में। पर उर्मिला ने ये सोचा कि शायद बच्चे होने के बाद में मेरे जो हस्बैंड है ये बदल जाएंगे। पर नहीं, जो उर्मिला के हस्बैंड थे ना वो इतने ज्यादा उर्मिला को टॉर्चर करने लगे थे, और ये उर्मिला को भी समझ में नहीं आता था कि मुझे इस तरीके से टॉर्चर क्यों किया जा रहा है। उर्मिला को मारना, जब वो प्रेग्नेंट थी तब भी उसके हस्बैंड उसको बहुत बुरी तरीके से मारते थे। उसके पूरे होश उड़ गए थे। जब वो प्रेग्नेंट थी तब वो वहां पे गई, अपने अपने माँ बाप के पास में गई, बहुत रोती रोती गई कि मुझे उस घर में नहीं जाना है। तब उसके पिताजी और उसके भाई ने बोला कि मैं तो यहाँ पे नहीं रखेंगे, जाओ, ये हो जाएगा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। और जब उर्मिला को इस हद तक मारा गया कि उर्मिला की जो बच्ची पैदा हुई वो इस तरीके से हुई कि मतलब उसमें थोड़ा बहुत मेंटली तो कुछ डिस्टर्ब था, ऐसे हुई। तब उर्मिला को ये देख करके भी बहुत मतलब ऐसे हुआ कि मेरी बच्ची इस चीज का मतलब शिकार हुई है। तो भी उर्मिला अपने हस्बैंड की ये चीजें सहन करती गई। ज्यादा टाइम हुआ भी नहीं था, 10 दिन हुए, तो भी उर्मिला के जो हस्बैंड थे डिलीवरी के वक्त भी उर्मिला को इतनी बुरी तरीके से मारते थे। और जब उर्मिला उस चीज का मतलब उनसे पूछती थी तो उर्मिला को कुछ भी जवाब नहीं दिया जाता था। उर्मिला खुद एक डिप्रेशन का शिकार होती जा रही थी। और फिर उसके बाद में उर्मिला का सेकंड बेबी पेट में मतलब प्रेग्नेंट होती है वो। और जब उसका दूसरी बार लड़का होता है तो वो ये बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होता है और जब अपने माँ बाप की ये चीजें देखता है, मारना पीटना, तो बच्चों पे बोला जाता है कि बहुत ही गंदा असर पड़ता है। उर्मिला का जो बेटा था जब वो ये चीजें देखने लगा तो उर्मिला का बेटा जो बच्चा था वो धीरे धीरे सबसे बात करना बंद कर दिया था, और उसने बोलना ही बिल्कुल बंद कर दिया। वो किसी से भी नहीं बोलता था। तब उसको बड़े से बड़े जो होते हैं जो मतलब डॉक्टर, उनको दिखाया तो डॉक्टर ने उर्मिला को साफ बोला कि ये बच्चा आप लोगों की ये चीजें देख करके ये इतना डिप्रेशन का शिकार हो रहा है कि खुद पे खुद ही बातें कर रहा है, ये किसी को कुछ नहीं बोल रहा। उर्मिला
बहुत ज़्यादा सोच में पड़ गई कि नहीं, अब तो मेरे बच्चों की आ चुकी है, मेरे बच्चों का भविष्य, मेरा भविष्य तो फिर भी ऐसा हुआ, पर अब मेरे बच्चों का क्या भविष्य होगा। फिर उर्मिला एक बार फिर अपने माँ बाप के घर जाती है और उनको सारा हाल बताती है कि मुझे मेरे हस्बैंड इतनी बुरी तरीके से मारते हैं, यहाँ तक कि वो पानी का गिलास भरा हुआ भी मुझ पर डाल देते हैं, चाय गरम गरम भी मुझ पर डाल देते हैं, मैं ये टॉर्चर कब तक सहन करूँ। तो उसके भाई और जो उसके पिताजी होते हैं वो बिल्कुल मना कर देते हैं। तब उसकी माँ रोती रोती आती है, बोलती कोई बात नहीं, हम हमारी बेटी को हमारे पास रख लेते हैं। पर जो वो भाई और जो उसके पिताजी थे वो बिल्कुल अब उनकी उसकी माँ की भी नहीं सुनते हैं और उर्मिला को निराश होकर वहां से जाना पड़ता है। पर फिर उर्मिला खुद का ही एक दिमाग लगाती है कि ये टॉर्चर मैं कब तक सहन करूंगी। वो अपनी फ्रेंड को फोन करती है जो दिल्ली के पास में ही रहती थी, उसको सारी बात बताती है। तब फिर वो ऐसा बोलती है कि उर्मिला एक काम करो, तुम कैसे भी करके वहां से निकल जाओ अपने दोनों बच्चों को लेकर के, कुछ भी बहाना करके। और उर्मिला का जो पति था वो शकी दिमाग का था बिल्कुल। जब उर्मिला झूठ बोल करके वहां से निकलती है कि बच्चों की छुट्टियां पड़ चुकी है और मैं अपने पियर जा रही हूँ, तो उर्मिला के पति बोलता ठीक है। पर कभी भी उर्मिला को वो स्टेशन नहीं छोड़ना आता था। पर उस दिन जिस दिन उर्मिला को जाना था, उस दिन वो उसको स्टेशन छोड़ने आया। तब उर्मिला को ऐसे लगा कि आज तो मैं पकड़ी गई, शायद मेरा झूठ पकड़ा गया। वहां तक कि उसका पति इतना शकी दिमाग का होता कि वो ट्रेन में भी बैठ जाता है। जब ट्रेन थोड़ी चलने लगती है तब उर्मिला का पति वहां से जाता है। तब उर्मिला के सांस में सांस आती कि चलो वो चली गए। तब फिर उर्मिला आती ही नहीं है वापस और वो साफ साफ मना कर देती है। तो उर्मिला का पति वहां पे भी पहुंच जाता है जहां पे उर्मिला रहती थी। वो वहां से जाता ही नहीं था। फिर उर्मिला ने बिल्कुल थक के हार के पुलिस के अंदर केस करती है। उर्मिला के पास पैसे नहीं थे क्योंकि धीरे धीरे जो वो सोना वगैरह लेकर आई थी थोड़ा, वो खत्म होने लगा था। और उर्मिला जो थी एक मतलब आर्टिकल लिखती थी, उसमें वो थोड़ा आर्टिकल लिख करके उसमें से थोड़ा पैसा कमा रही थी वहां पे। क्योंकि उर्मिला थी उसने पढ़ाई बहुत अच्छी खासी कर रखी थी। और पर उसके पास ये हुआ कि अब वो किराए का मकान ले चुकी थी। उसके इधर उसके हस्बैंड ने उसके ऊपर केस लगा दिए। आए दिन वो आकर के लड़ाई झगड़ा करने लगे थे। उर्मिला बिल्कुल हताश हो चुकी थी कि अब मैं क्या करूंगी, क्योंकि ना उसके पास पैसे हैं, क्योंकि उसको आगे बच्चों को पढ़ाना भी था, उसका भविष्य भी था। फिर उर्मिला ने पहले अपने पति के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट करी कि ये ऐसे आकर के मारपीट करता है और ये ऐसे। पर वहां की पुलिस ने उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया और बच्चे की जो कस्टडी होती है वो भी उर्मिला को ही मिली, क्योंकि उर्मिला कैसे भी कर कुरा करके मतलब सब वो पूरे मतलब सबूत जो होते हैं मारने के करने के वो सारे वो अपने जज साहब के पास में रखती है और दोनों बच्चों की कस्टडी होती है वो उर्मिला को मिल जाती है। उस दिन उर्मिला को मिल लगता है कि आज मैं जिंदगी में आजाद हुई हूँ। पर ये आजादी सिर्फ आजाद होने की एक उसको सब्र था, पर आगे उसको टेंशन और चिंता थी कि अब वो क्या करे। मतलब चीज ये थी कि अब वो अपने बच्चों को कैसे लिखाए। तो इस चक्कर में वो सोचती कि अब मैं कैसे बच्चों को पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी और पालूंगी पोसूंगी बड़ा करूंगी। पर होता ये है कि मतलब जो ये होती है उर्मिला, ये छोटे छोटे आर्टिकल लिखती है और कुछ टाइम के लिए अपनी फ्रेंड से हेल्प मांगती है। हेल्प मांग करके फिर उर्मिला जो मतलब छोटी छोटी संस्था होती है वहां पर भी वो काम करने लगती है। इस तरीके से उसकी एक फ्रेंड होती है जो मतलब वो भी इस जैसे उर्मिला ने सहन करी, मतलब जो मार पीट वगैरह अपने पति की, वही उसकी फ्रेंड करी थी। उर्मिला ने कैसे भी करके अपनी फ्रेंड को भी इस दंगल से निकाला और अपनी फ्रेंड को भी वो ही मतलब पुलिस सपोर्ट मिला उसको भी। और वो अपने पति के जो दुर्व्यवहार शोषण की जो शिकार थी उसने भी अपनी फ्रेंड का उर्मिला ने अपनी फ्रेंड का पूरा पूरा सपोर्ट किया, क्योंकि उर्मिला थी वो इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से जानती थी, क्योंकि उसके ऊपर जो बीता था वो नहीं चाहती थी कि वो किसी और औरत के ऊपर बीते। इसी तरीके से उर्मिला ने एक जो सोशल वर्क होती है उनका काम करने लगी थी इस तरीके से। और आर्टिकल लिख के कुछ काम करके वो एक अच्छा खासा मतलब थोड़ा थोड़ा पैसा कमाने लगी। और जो वहाँ की जो स्कूल थी वहां पे जाकर के वो वहाँ के प्रिंसिपल से बात करती है कि सर मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं, मेरे पास अभी इतने ही पैसे हैं, क्या आप मेरे बच्चों को स्कूल में दाखिला दे दोगे, पढ़ा लोगे। वहाँ के प्रिंसिपल भी बहुत अच्छे थे। जब उसने उर्मिला की पूरी कहानी सुनी तो उन्होंने उनके बच्चों को एडमिशन दे दिया। ये एक जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी उर्मिला के ऊपर, ये जिम्मेदारी का बोझ उसके सिर पे से हटा। अब बस उसको यही फोकस था कि मैं जैसे अपने हस्बैंड के शोषण की शिकार हुई वैसे कोई और महिला ना हो। वो सोशल वर्क का काम करने लगी और उन्होंने कई मतलब
जाकर के महिलाओं की सहायता करी और उन्होंने छोटे-छोटे काम करके एक पैसा भी कमाया, एक पहचान भी करा हासिल की और आज उन्होंने एक मतलब सोशल जो वर्क बोलते हैं सोशल मीडिया के अंदर वो बहुत अच्छे तरीके से छाई हुई हैं। उर्मिला नाम है उनका और उन्होंने औरतों को इतना सपोर्ट किया है, इतना सपोर्ट किया कि आज मतलब उनसे कई औरतें हैं जो इस शोषण से ऊपर उभरी भी है। तो मैं आप लोगों को यही चीज़ बोलना चाह रही हूँ कि कोई भी महिला इन शोषण का और इन अत्याचारों को बिल्कुल भी सहन ना करे। ये ऐसी मार-पीट जो शादी के बाद में हस्बैंड करते हैं या सास-ससुर करते हैं, तो इन चीज़ों का विरोध करें। अगर आप लोगों ने एक बार ये चीज़ें सहन करना स्टार्ट कर दी ना, तो आप ये मत सोचें कि हमारे बच्चे हो जाएँगे तो उसके बाद में ये सुधर जाएँगे या फिर थोड़े टाइम बाद में सुधर जाएँगे। ऐसा कुछ नहीं होता। जिसकी एक बार आदत पड़ जाती है ना मारना, पीटना, कुछ बोलना, तो वो पूरी ज़िंदगी भर भी इन चीज़ों को नहीं छोड़ेगा। वो ये अत्याचार बढ़ते ही जाएँगे। अगर आप शुरू-शुरू में आवाज़ नहीं उठाओगे ना, तो ये अत्याचार आपको पूरी ज़िंदगी भर आपको भी सहन करने पड़ेंगे, आपके बच्चों को भी सहन करने पड़ेंगे। तो मैं आप लोगों को बस यही बोलना चाह रही थी कि जैसे उर्मिला ने साहस दिखा कर के अपनी लड़ाई खुद लड़ी, अपनी जंग खुद लड़ी और आगे भी बढ़ी और इसका मतलब विरोध भी किया, तो आज वो बहुत अच्छी से ज़िंदगी जी रही है, अपनी पहचान भी बना रही है। तो प्लीज़ ऐसा शोषण बिल्कुल भी सहन ना करें, इसके खिलाफ आपको आवाज़ उठानी ही पड़ेगी। आप भी इंसान हैं और ये वो नहीं सोचते हैं, वो दरिंदे नहीं सोचते जो अपनी पत्नियों के साथ में ऐसा कुछ करते हैं या फिर ऐसा शोषण करते हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कि ये भी पराई घर की लड़की है जो अपने घर में बहू बनकर आई है, बेटी बनकर कर आई है, तो वो ये नहीं सोचते हैं। तो इसके खिलाफ आपको ही आवाज़ उठानी पड़ेगी, चाहे कोई साथ दे या नहीं दे, पर आप खुद को खुद ही सपोर्ट करो। तो आज का मेरा ये वीडियो कैसा लगा है? मेरे चैनल का नाम है वर्तिका राजपूत मोटिवेशनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो अपने इस चैनल पर बनाती रहूंगी ताकि हमारे में भारत में रहने वाली महिला इन वीडियो को देखे और आगे बढ़े, शोषण का शिकार बिल्कुल ना हो, इन पे आवाज उठाए। फिर आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ नेक्स्ट वीडियो। जब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।